हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे क्योंकि देखिए कल ही शायद फिर से एक बयान कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुकुलिका बनर्जी, और कई बार ये टॉपिक पहले भी आ चुका मीडिया में, बट शायद मुझे ध्यान नहीं रहता था। अब ध्यान आ रहा है तो आपके लिए अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन द राइट फैमिली एंड देन मे बी विद माई हार्ड वर्क एंड लिटिल बिट ऑफ लॉट ऑफ लक मे बी आई बहुत अच्छे मैं कॉलेजेस में पहुंचा, बहुत अच्छी मैंने पढ़ाई करी, बहुत अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली और बहुत अच्छा मैंने कमाया, और अपने और मेरे परिवार का बहुत सुखमय जीवन बीतता है विज़ा विद सम अदर पीपल जिनको डे टू डे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो विद ड्यू सिंपैथी टू देम, ये जो एग्जांपल देते हैं ना, वो स्पेशली मैं तो भाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैठ के पार्ले जी का एग्जांपल देना कि गरीब और अमीर भी सेम जीएसटी देता है और प्रपोर्शन ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सब बिल्कुल फंडामेंटली रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो मैं समझाता हूँ कैसे। फिर बल्कि मैंने एक और रील देखी कि कोई बहुत समझदार आदमी ऑडी में चला रहा था और कह रहा था कि मैं समझता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो जाए, 50 तो डबल भी हो जाए, बट जो स्कूटी पे चल रहे हैं उनको फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। और जो सरकार के सिस्टम्स हैं ना, दे आर ऑलरेडी वेरी वेल प्लान इन दैट मैनर। कैसे? तो चाहे हम पार्ले जी का एग्जाम्पल लें, चाहे ऑडी वाले लें, दोनों लेता हूँ। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि रिक्शा पुलर पार्ले जी खाता है और मुकुलिका बनर्जी कह रही हैं जब हम खाते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है विद ड्यू रिगार्ड्स टू पार्ले जी, हमें पार्ले जी खाना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, पार्ले जी हो गया या फॉर दैट मैटर जिसे कहते हैं ना, जो भी सस्ती चीज़ें हैं, 10 रुपये का समोसा हो गया, ये सब तो लेबर क्लास का ही फूड है ना जी, ये तो गरीबों का ही खाना है। तो अगर आप भी पार्ले जी खाओगे तो वैसे ही देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा रहे हो। तो जो आदमी 2 लाख 5 लाख महीना कमा रहा है, 10 लाख महीना कमा रहा है, उसे पार्ले जी नहीं खाना चाहिए ना। अगर आप पार्ले जी खाओगे तो फिर 5 स्टार की कुकीज़ कौन खाएगा? तो जिस तरह लेबर 5 रुपये का पार्ले जी खा के पेट भर रहा है ना, वो टेस्ट तो खा नहीं रहा पार्ले जी। तो गुड पीपल आर सपोज टू ईट 200 रुपये का बिस्किट, तो फिर आप जीएसटी भी उससे 20 गुना ही दोगे ना, जो देना चाहिए। तो जब इनकम में 20 गुने का फ़र्क है ना, हर खर्चे में 20 गुने का फ़र्क होता है। फिर चलो पार्ले जी ठीक है, आपको भी चाय में बिस्कुट डुबो के खाने का शौक़ है, बट वो 300 रुपये की शर्ट पहन रहा है, हम 5,000 की शर्ट पहन रहे हैं, 10,000 की शर्ट पहन रहे हैं, तो शर्ट में एक्स्ट्रा जीएसटी तो हम दे रहे हैं ना। तो इस तरह ना, ये कहना कि हमेशा ने पार्ले जी एग्जाम्पल लिया जाता है। अरे भैया, पार्ले जी तो बहुत एक प्रोडक्ट हो गया ना। बाकी जो लेबर कपड़ा पहन रहा है, जो लेबर जूता पहन रहा है, चप्पल पहन रहा है, बाकी जो खाना खा रहा है, वो सेम नहीं है। वो सबसे राशन वाले चावल खाता है, राशन वाला और आटा खाता है। हम लोग 70 रुपये किलो का आटा खा रहे हैं, ऑर्गेनिक चावल खा रहे हैं, बासमती चावल खा रहे हैं, तो अपने आप ही वो 10 गुना हो गया ना। ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ कि वी आर ब्लेस्ड। तो ये ना बार बार पार्ले जी एग्जाम्पल देके ये आर्गूमेंट देना है कि गरीब भी सेम जीएसटी दे रहा है। फिर एक रेशो निकल जाता है कि गरीब लोग आधा जीएसटी देते हैं। अरे भाई, वो 80% पॉपुलेशन भी तो है ना। तो बिकॉज देयर 85% पॉपुलेशन, डेफिनेटली उनका जीएसटी का आपको ओवरऑल जब सम करोगे तो ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह भाई प्रोपोर्शनेट इनकम में फ़र्क है, वैसे प्रोपोर्शनेट जीएसटी में फ़र्क है। आपको पता है कि 4 व्हीलर्स पे, व्हीकल्स पे, एक्सपेंसिव व्हीकल्स पर 28% जीएसटी लगता है। तो ऐसे पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स होता है। जो कोई ऑडी चला रहा है भाई, तेरी 5 की एवरेज है, तू दिन में 50 लीटर फूक रहा है और उसकी उतना टैक्स दे रहा है सरकार को। जो स्कूटी चला रहे हैं, ज़ेप्टो वगैरह के जो ड्राइवर हैं, और 10% जो 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ जाता है ना, जैसे 10% इंक्रीज इन कॉस्ट। तो जो महीने में उनका फ्यूल बिल 3,000 था, वो 3,300 रुपये हुआ, 300 रुपये बढ़े हैं। और उनकी कंपनियों ने ऑलरेडी वो उनकी इनकम बढ़ा दी है। या जो हम ज़ोमैटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि अगर आपके कन्वीनियंस चार्जेस को या डिलीवरी चार्ज को 5 रुपये बढ़ा दिया जाए। तो सब लोग समझदार हैं। ये खाम में ना मीडिया में आके या कुछ अपनी रील्स में ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए धर्म कर्म मत कीजिए। सच्चाई की बात यह है कि इस मामलों में सरकार सर वेरी वेल प्लान्ड। तो देयर इज़ अ रीज़न कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि ऑडी वाले से ज़्यादा पेट्रोल का रेट ले, स्कूटी वाले से कम ले। वो पहले ही फ़र्क कर रखा है यार। स्कूटी वाला जो स्कूटी चला रहा है, वो दिन में 2 लीटर पेट्रोल चलाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी क्यों चलाएगा 150 किलोमीटर चलाने के लिए। ऑडी वाला दिन में चलाएगा 200 लीटर पेट्रोल। तो वो तो आप ऑलरेडी आप जानते हो 150% टैक्स होता है फ्यूल पे भाई। तो वो टैक्सेस तो सरकार ले रही है, राइट। वो घाटा 20 रुपये लीटर का हो रहा है दिखाने के लिए, लेकिन सरकार तो टैक्स ही कमा रही है 50 रुपये लीटर का ऑलरेडी। तो सरकार अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बचाना चाहे तो सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी से दे सकती है। अगेन देयर इज़ अ वेरी वेरी लार्ज इकोनॉमी। एक तरफ बचाना भी है, पर एक तरफ बेसिकली रेट ही बढ़ाना है, क्योंकि खर्चा हो रहा है। सरकार को भी अपना टैक्स चाहिए, वरना सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, सड़कें, पुल, सरकारी अस्पताल वो कहाँ से बनाएगी अगर वो टैक्स लेना छोड़ देगी। तो सरकार हमेशा कंपनी की तरह ही काम करती है भाई। जिस कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी के खर्चे। सरकार भी बहुत बड़ी कंपनी है, रेवेन्यू है,
विच इज़ टैक्सेशन। खर्चे हैं, कुछ दृढ़ खर्चे आपको नज़र आते हैं। हम घर से निकलते हैं, सड़क पे चल रहे हैं, घर से निकलते हो सड़क क्या आसमान से फ्री में बन रही है? सरकारी अस्पताल में आप जाते हो, सुबह से शाम तक हज़ारों लाखों लोग इलाज करा रहे हैं। वो इलाज के पैसे, डॉक्टरों की तनख्वाह कहाँ से आ रही है? वो सारे पैसे जी इसी टैक्सेशन से आते हैं जो पेट्रोल डीजल से कमाए जाते हैं। तो प्लीज़ जो लॉजिक को समझिए। अब खर्चे बढ़ गए हैं तो पेट्रोल डीजल तो बढ़ना ही था, बहुत साल पहले बढ़ना था, सबके लिए बढ़ना था। देखा जाए टेक्निकली अभी भी 10% तो पेट्रोल बढ़ा है, तो पिछले 2 साल से शायद पेट्रोल नहीं बढ़ा था। तो भैया उतना तो महंगाई वैसे ही बढ़ गई है, लोगों की तनख्वाहें भी तो बढ़ती हैं साइड बाई साइड। तो बस वही बात है कि वो अचानक से बढ़ता नज़र आ रहा है, एक मुद्दा बन जाता है मीडिया में आने का, लोगों को रीले बनाने का मुद्दा मिल जाता है। बट सच्चाई ये है कि ऑल दिस आर नॉमिनल ग्रोथ। जिस तरह आपकी तनख्वाह में साल की 5 से 10% बढ़ती है, वैसे हर कमोडिटी तो बढ़ेगी। सो 10% साल का 5 से 10% पेट्रोल बढ़ना, दूध बढ़ना, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। उसके लिए इतना दिमाग लगाने की, इतने एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं समझाना चाहूँगा। और ये जो इस तरह के फर्जी इकोनॉमिस्ट घूम रहे हैं, उनको पता तो कुछ है नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि ऐसी चीज़ें छप भी जाती हैं। खैर ये लेडी तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाती है, इसको इकोनॉमिक्स की क्या समझ। और इकोनॉमिक्स भी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थ्योरी। ठीक है ना। तो वो थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस दोज बुक्स वर रिटन। तो फंडामेंटल इकोनॉमी तो देखिए यही है कि जितना पैसा घूमता है, जितनी कंजम्पशन होती है, उतना सबका फ़ायदा होता है। कंजम्पशन तभी होती है जब अपर मिडिल क्लास पैसा खर्च करता है, वो लग्जरीज पे पैसा खर्च करता है, वो एक्सपेंसिव बिस्किट खाता है, एक्सपेंसिव कार ख़रीदता है, तभी तो उस कार की फैक्ट्री चलती है ना। उस कार की फैक्ट्री में भी तो एक आम इंसान ही नौकरी करता है। दिस इज़ हाउ इकोनॉमी वर्क। फैक्ट्री चीज़ ये है, जब तक कंजम्पशन होती रहेगी तब तक सब बढ़िया बात है। तभी यूएस इज़ ए ग्रेट इकोनॉमी, बिकॉज वहाँ पर कंजम्पशन बहुत अच्छी होती है। हर इंसान घूमता है, फिरता है, कपड़े पहनता है, अच्छे अच्छे खाना खाता है, गाड़ियाँ को चलाता है, जिसकी वजह से सबको काम मिलता है। इकोनॉमी ऑलवेज वर्क लाइक दैट। तो फालतू का ज्ञान देना कि पार्ले जी का एग्जाम्पल देना या ये एग्जाम्पल देना कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से पेट्रोल का रेट डिसाइड होना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। ये प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशंस हैं। और जैसा मैंने कहा, ऑलरेडी जो सिस्टम चलता आ रहा है बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स चेंजेस कैन बी इन दी लीकेज, करप्शन को कम कीजिए, लीकेज को कम कीजिए, पब्लिक को मोर एफिशिएंट बनाइए, एम्प्लॉयज़ को मोर एफिशिएंट बनाइए, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। बट इन सब चीज़ों के अलावा कहीं और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़, ये बनर्जी मैडम क्या बोल रही हैं या कुछ लोग क्या बोल रहे हैं पेट्रोल के प्राइस को लेके, देखिए जब आप सबकी इनकम हर साल इंक्रीमेंट चाहिए ना अप्रैल में, तो वो इंक्रीमेंट क्या पेट्रोल पंप के एम्प्लॉइयों को काम करने के लिए नहीं चाहिए? क्या जो ऑयल रिफाइनरी में मज़दूर काम कर रहे हैं, आदमी के मज़दूर है, उन्हें नहीं चाहिए इंक्रीमेंट? उनका इंक्रीमेंट कहाँ से आएगा अगर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे? तो थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। 10% या 5% हर जगह महंगाई होनी है, तभी तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आप चाहते हो आपकी तो सैलरी बढ़ जाए, पर जो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी में काम कर रहा है उसकी सैलरी ना बढ़े। उसकी सैलरी कहाँ से, आसमान से बढ़ जाएगी? उसकी सैलरी तभी तो बढ़ेगी जब उसका जो आउटपुट प्रोडक्ट है, विच इज़ पेट्रोल का प्राइस, वो बढ़ेगा। प्राइस तो बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था। तो कोई शक की बात नहीं कि इंडिया में तो पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं बढ़ता समय पे, क्योंकि इलेक्शंस थे, मुद्दा बन जाता है पेट्रोल का प्राइस, तो रोका गया था। तो ये तो बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो इसमें आई डोंट गिव मच थॉट और डिफेंडिंग अ गवर्नमेंट। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई नॉर्मल प्राइसेस जब तक इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेंगे तब तक फिर आपकी इनकम, जिन देशों में प्राइसेस बढ़ते हैं ना, वहाँ पर आपको शायद नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यूएस में एवरेज इंक्रीमेंट इज़ ऑल्सो 1 और 2% ईयर। आप लोग खुश हो गए 2% इंक्रीमेंट लेके अपनी अपनी जॉब्स में। तो ये कहानी है। ओके, कैसा लगा आपको? थॉट ज़रूर कमेंट डालिए। बाय बाय, टेक केयर।